अब नाटो को भी चैलेंज कर रहा है रसिया और साफ साफ कह दिया कि ये सिर्फ एक हल्का सा धमाका था, असली मंजर तो अभी देखा नहीं है। कभी पहले खबरों में बताया जा रहा था और चीख चीख कर खुद ट्रंप शांति वार्ता और युद्ध विराम को लेकर भाषण दे रहे थे, पर इसका असर न यूक्रेन पर पड़ा और न रसिया पर, और यूएन तो दूर से ही चुपचाप देखने में लगा है। और अब एक बार फिर से रूस ने बदले की कार्रवाई को देखते हुए फिर से हमला कर दिया। बात काफी बिगड़ चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है। तो बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखो, खबर सामने आ रही है, रूस के बदले से दहला यूक्रेन, 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 बैलिस्टिक मिसाइलों ने मचाई तबाही, तिलमिला उठे जेलेंस्की। अब जेलेंस्की इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं ये जानना जरूरी है। देखो, रूस यूक्रेन वॉर 2022 से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अब 2025 में और अधिक आक्रामकता होता दिख रहा है। ताजा घटनाक्रम में रूस ने यूक्रेन के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों पर 400 से अधिक ड्रोन और 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। रूस ने यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पर हमला किया उसमें वोलिन, लिविवी, टेरेनोपिल, कीव, सुमी, पोल्टावा, चरकासी और चेरनिव शामिल हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक्स पर एक भावनात्मक और आक्रोशित बयान जारी किया। उन्होंने कहा, यूक्रेनी वायुसेना ने कई मिसाइलों और ड्रोन को गिराने में सफलता पाई है, लेकिन 3 आपातकालीन सेवा कर्मचारियों की मौत और 49 लोगों के घायल होने की पुष्टि हो चुकी है। मलबे की सफाई और बचाव अभियान अभी जारी है, लेकिन और कितनी जानें गई हैं इसका अभी तक अंदाजा नहीं लगाया गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने आगे कहा, रूस अपनी नीति नहीं बदल रहा, वह आम लोगों को निशाना बना रहा। यह युद्ध अब केवल यूक्रेन का नहीं, मानवता का युद्ध है। उन्होंने कहा कि रूस को अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही के तहत लाना चाहिए। अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया को अब निर्णायक दबाव बनाना होगा। अगर वैश्विक नेता चुप हैं तो यह भी एक तरह की मिली भगत है। अब निर्णायक कार्रवाई का समय है। केवल समर्थन से युद्ध नहीं रुकेगा और न इससे शांति होगी। रूस यूक्रेन में अंतर्राष्ट्रीय भूमिका से हम जानते हैं कि कैसे दोनों देशों के बीच अब नाटो ने भी जगह बना ली। यूक्रेन ने रूस से ही स्पष्ट किया है कि वह अकेले लड़ते लड़ते थक चुका है। उसने नाटो, यूरोपीय संघ, अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों से अपेक्षा की है वे रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों को और कठोर करें, हथियारों और सैन्य संसाधनों की आपूर्ति तेज करें, राजनयिक स्तर पर दबाव बनाएं और रूस को बातचीत के लिए मनाएं। अब तक का यूक्रेन को क्या मिला सहयोग? यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में कई लोगों ने मदद पहुंचाई। इस दौरान अमेरिका की तरफ से लगातार मौकों पर सुरक्षा सहायता पैकेज दिया गया। यूरोप ने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराया। नाटो की सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है। हालांकि इसके बावजूद भी जेलेंस्की को लगता है कि उन्हें मिलने वाली सहयोग रूस के खिलाफ जारी युद्ध में पर्याप्त नहीं है। बता दें कि 2022 से अब तक रूस यूक्रेन के हजारों नागरिक मारे गए हैं, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। इससे यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वैसे आपकी राय में क्या ये युद्ध बंद होना चाहिए या नहीं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।